नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंचप्रमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, तो अभी नाम चेंज हो गया मेरे स्क्रीन पर, तो फर्स्ट नेम इज अनीता जी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को एंड शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपको पद्म पुराण जी पढ़ने से क्या लाभ हुआ। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी हाँ, पद्म पुराण प्रथमा मैंने लिखा है, मैं पढ़ के हाँ हाँ दिखाती हाँ हूँ। चलेगा। हाँ, हम्म, पद्म पुराण प्रत्नानी योग ग्रंथ है। पढ़ते समय द्रव्यानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, सभी अनुयोग का अभ्यास ज्ञान मिला और हुआ। जैसे कर्णानी योग में मैं जीव जैसा भाव करता है, जीव जैसा भाव करता है वैसे उसके कर्म हो जाते हैं और उसका कर्म उदय में आके वैसे फल सभी को मिलता है। ये सीखा। जैसे राम लक्ष्मण सीता रावण ने महान जीवों को भी कर्म बंधे और उन्हें भोगने पड़े। चरणानी योग में जैसे राम सीता इनके आचरण से अपना आचरण कैसे होना चाहिए इसका बोध मिला। द्रव्यानी योग से सहाद्रव्य, सात तत्व, निश्चय नय, व्यवहार नय, जैन सिद्धांत इनका ज्ञान मिला। पद्म पुराण पढ़ने से और सुनने से ही सहाद्रव्य आदि का बोध हुआ। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, ये समझ में आया। कारण लक्ष्मण राम भाई होते हुए भी इसी भव से राम जी ओनली मोक्ष गए और लक्ष्मण मात्र उनके परिणामों से नरक गति प्राप्त हुए। समता भाव समता भाव रखने से मोक्ष नहीं, समता भावाचे फळ मोक्ष है, तो और शुभ अशुभ भावों का फल संसार है, ये प्रतीत हुआ। अब हमें अपने चैतन्य शुद्ध भूमि को पहचानना है। आत्म वैभव की समृद्धि अपनों में हमें ही है। आत्म वैभव की समृद्धि अपने में ही है। कहीं बाहर याचना करने की जरूरत नहीं है। किसी का आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि अपना आत्मा चैतन्य चमत्कार पूर्ण है। जो नहीं मिलती उसकी हाव होती है, और जो सदैव अपने पास है उसकी उपेक्षा होती है। इस ग्रंथ से हमें द्रव्य गुण पर्याय की पहचान करके वस्तु व्यवस्था स्वीकारनी है और हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। हम्म, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर हाँ, शेयरिंग। थोड़ा सा है, थोड़ा सा। हम्म, हाँ, जी अम, प्रत्नान योग में तीन ही अनुयोग का गर्भित है। इन दृष्टांतों के मार्गदर्शन से दिशा व दशा बदल जाती है। मन निर्मल बनता है, परिणाम संभलने में मदद हो जाती है। अशुद्ध उपयोग से दूर रहकर शुद्ध उपयोग की कला सिखाती है। प्रत्येक घटने और उदियों में समयों को साक्षी रूपों से जानने की कला अवगत हो जाती है। जैसा बाह्य संयोग हमारे गुरु है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम विद्यार्थी बने, जैसे आप गुरु है, हम विद्यार्थी है। हम गुरु बने तो केवल ज्ञान सहज होगा। हम्म, इससे हमें किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी है। सुंदर। देन राग द्वेष परिणाम नहीं रखने हैं। व्रतों नियमों में दोष नहीं लगाना है, समता भाव रखना है। एंड मुझे रत्नेंद्र की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो, एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी भावना भानी है। हम्म, ये सब हम पद्म पुराण से सीखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक चीज़ बस पूछना चाहूँगी कि जो आप शेयर करें वो ऐसा करें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चेंज आ चुका है ना? कि हाँ, आपने क्या चेंज नोटिस किया?
एक है कि हम क्या करने वाले हैं, वो एक मैंने अलग चीज। नोटिस किया कि मुझे सबके साथ समता भाव रखनी है, हाँ किसी से राग द्वेष नहीं करना है, किसी के हाँ, साथ शत्रुता नहीं रखनी है। और ठीक, ये बहुत सारे चेंजेस मुझ में आए हैं बहुत और सुंदर। हाँ, ऐसा ही बस अपने खुद को नहीं शेयर करना करना है ना? या हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल गो टू अंकिता जी। वुड यू लाइक टू शेयर, आपने पद्म पुराण से क्या सीखा या आपकी लाइफ में क्या चेंज आए? जी, जय जिनेंद्र सभी को। और पद्म पुराण जी जब मैंने जॉइन किया था तब मैंने काफ़ी लेट जॉइन किया था, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि जो और फिर उसके लिए मैंने जो पहले छूटा हुआ था वो मैंने खुद पढ़ा। तो जो मैंने खुद पढ़ा मुझे उतना उससे समझ नहीं आया जितना मतलब मैंने सिर्फ़ एक स्टोरी की तरह पढ़ा। बट जो फिर हमने साथ में पढ़ा, वो बहुत अच्छे से समझ आया। और जब मैंने जॉइन किया था तो उस समय मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और यहाँ पे कोविड की वजह से इंडिया से कोई भी नहीं आ पा रहा था और हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही बहुत टेंशन में थे कि हम कैसे मैनेज करेंगे। बट इसको पढ़ने के बाद हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला, बहुत पॉजिटिविटी आई वाओ, और सब कुछ अच्छे से हमने मैनेज कर लिया। वाओ। एंड द सेकंड थिंग कि हमने नियम का इम्पोर्टेंस बहुत पता चला, छोटे-छोटे नियम जैसे हमने खाना खा लिया है, अब हमें खाना इतने देर बाद नहीं खाना है, तो हम फॉर सम कुछ आवर्स के लिए भी नियम ले सकते हैं। ये बस। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच अंकिता जी। आप इसी तरह से आगे भी लर्निंग करती रहें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज उमा बहन। उमा बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं नहीं बोलना चाहती। दैट्स ओके, टोटली ओके। यस, जसवंत जी आपका नंबर आ रहा है, उसके बाद आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस मुझे कुछ नहीं, मैं तो आपकी वाणी सुनता हूँ। अब ये अच्छा। टाइम सही से जा रहा है मेरा। वेरी नाइस। हाँ, दैट्स धन्यवाद। दैट्स अ गुड शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट इज केना जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। हाँ, सो कपल ऑफ थिंग्स आई एम ट्राइंग, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसमें अपना मन समझना कि नहीं ये मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए राग द्वेष परिणाम जो हो वो ना हो मुझसे, और आई कैन से टू माई सेल्फ दैट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड वेरी फॉर नाइस। एग्जाम्पल like India में कुछ हो रहा है, my mother was sick, so the only thing I did was आत्म ध्यान जब हो रहा था तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि ये जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है, उसकी जगह मैंने एक माला कर ली या कुछ तो भी पढ़ लिया और ऐसे। so I'm trying to divert myself not to आत्म ध्यान नहीं करूँ ऐसा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो हैप्पी टू हियर। थैंक यू। नाइस, ऑलराइट। प्राची दी। हाँ, मैंने ना मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी पढ़ के शास्त्र कि जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी जिंदगी में कुछ भी अप एंड डाउन्स आए और उनके परिणाम भी अप एंड डाउन्स रहे, कैसे भी रहे, लेकिन उन्होंने कई बार जैसे कुंभकर्ण ने रावण का भी साथ दिया क्योंकि उसकी ऐसी परिस्थितियां थी, फिर भी उन सब ने उन सब चीजों को पीछे रख के अपना कल्याण कर लिया। तो मुझे ये लगा कि जो अपने संग बीता है, जितने जितने हम जानते हैं, जितने पास्ट को, उसमें अच्छा तो चलो नहीं, लेकिन बुरे में कई बार ये लगता है कि हमने परिणामों को विकृत किया और अपने राग द्वेष बांधे, तो हम उन सबको भूल के उस ग्लानि भावना से हट के भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे और महापुरुषों ने किया कि उनकी जिंदगी में कुछ भी रहा लेकिन वो आगे बढ़ गए। तो दैट्स वन थिंग मैंने बहुत अच्छी सीखी इस शास्त्र से। एंड बहुत सी जगह इस शास्त्र से और भी चीज ये सीखी कि शास्त्रों में जो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि जैसे निमित्त ज्ञान, इस तरह का ज्ञान, ये सब भी बहुत मेरे को सीखने को मिला। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट इज पूर्णिमा जी। आपने इस शास्त्र से क्या सीखा, वो शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, ऐसा लगता है कि
मेरे को कि मैंने कभी धर्म के लिए सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो सब चीज में पढ़ने को और सुनने को मिली। आप इतने अच्छे समझाते थे ना, कैसा लगता था कि अपने कर्मों को अपन संभाल लें कुछ भी करने के पहले। मतलब अपन किसी को दुख, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो, किसी को दुख हो रहा है तो अपन रुक जाए। मतलब कुछ चीजें मतलब बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। That's okay, आपने ट्राई किया, that's very nice. हाँ, नहीं, क्योंकि बहुत वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कुछ करने जाने किसी पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अपने अगले जन्म के कर्म बांध रहे हैं अपन। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा लगता है फिर देख के। तो मेरा गुस्सा आना ही बंद हो गया, ऐसा लगता है कम हो गया, बिल्कुल आता ही नहीं, लगता ही नहीं कोई ने कुछ भी कर लिया हो। हाँ ठीक है, सब लोग गुस्सा भी करते, आपको हम गुस्सा कर रहे हैं समझ नहीं, कुछ नहीं लगता। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी आपको नहीं थैंक यू। रेखा जी आपका नेक्स्ट नाम है। रेखा जी आपको अनम्यूट करना रहेगा। आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? हाँ, बस मेरे को सबसे ज्यादा इसमें जो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। नहीं अब पढ़ाने के उस पे नहीं जाइए, आप बताइए। आपने मैं बोल रही हूँ जो पहले भी पढ़ा था, मेरे को इतना समझ में नहीं आया था, अभी ज्यादा आया। अच्छा। तो ये बस यही समझना है कि भाई किसी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए हमको। अगर किसी ने कुछ भी हमारे लिए किया है तो हमने प्रत्यक्ष में ही देखा कि जैसे कृतांग और जो जटायु था, उसने राम जी के आके कितना मदद करी। तो हमको कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। और सुंदर। दूसरा कि जो कर्म है उसको, अगर हमारे पुण्य है तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा आगे जाके क्या होगा। जैसा आई ऑलवेज वरीड अबाउट दैट। तो इसके बाद मेरे को ये लगा कि अगर पुण्य होगा तो कोई भी कहीं से भी आके हेल्प करेगा। बहुत। और अगर पाप है तो हमारे अपने वाले भी अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत ही प्यारा। वेरी आई लर्न टू मच कि भाई ये, तो इसलिए अच्छा है कि हमको हमेशा अपने जो 5 पाप हैं उनको देख के ही आगे की करना चाहिए कि हम कम से कम पाप में इन्वॉल्व होएं, कम से कम करें। और ज्यादा लोगों की मतलब कि वो क्या बोलते हैं, चैटिंग वेटिंग कम करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई लर्न कि बस कम से कम, क्योंकि अगर जितना करेंगे उतना ही हमारे मुंह से कुछ किसी के लिए निकलेगा। इससे अच्छा कम से कम बातें करो। बहुत सुंदर। दैट्स व्हाई आई लर्न दिस। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज रुक्मणी जी। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। भाई एक तो सबसे पहले चारू तुम्हें थैंक्स। नहीं आप ये बस यही बताइए कि आपने पद्म पुराण जी से क्या सीखा। मैं वो भी बता रही हूँ कि जैसे कि मुझे तो बहुत कम नॉलेज थी, पढ़ती हूँ मैं बहुत चीजें, लेकिन मुझे याद नहीं रहती। लेकिन तुमने इसमें बहुत अच्छा समझाया। और जो सबसे अच्छा मुझे इसमें लगा कि जो हम कर नहीं पा रहे, कि किसी को भी किसी चीज से बाल देखा तो त्याग, उसको छोड़ दिया सब कुछ, पर हम लोगों को कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा। तो ट्राई टू कि ऐसा कर सके हम लोग कि इन चीजों से परिग्रह से, वैसे कुछ चीजों से मैंने छोड़ा भी है इन चीजों को पढ़ के। तो मुझे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं कि बहुत ही मजा आ गया कि पढ़ने में टाइम ऐसा लगता है कि 7 बजे से मैं ऑन करके रख लेती हूँ अपना, 7:30 बजे की बजाय। हालांकि मैंने तो बाद में सुना था, सुनना शुरू किया था पहला, फिर मैंने पद्म पुराण फर्स्ट पार्ट, फिर मैंने अपने आप बाद में पढ़ा। लेकिन वही किसी ने भी बोला था ना कि वो तुम्हारे सुनने से जरा ज्यादा मजा आ रहा था। अपने आप पढ़ने में ये लगा जल्दी जल्दी पढ़ लो, लेकिन सुनने में मजा ज्यादा आता है। राइट, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बहुत आई कांट एक्सप्लेन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट नेम फिर से रुक्मणी जी का आ रहा है, तो आई थिंक आपने कहीं 2 जगह से। वो मैंने 2 नो वरीज। नेक्स्ट नेम इज शाह करके आ रहा है, आई डोंट नो जो भी है, SHAH। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र, मैं रीटा बोल रही हूँ। हाँ रीटा जी, अच्छा जय जी। सॉरी, मैंने तो शुरुआत में 1-2 क्लास ही अटेंड किए थे। हाँ, नो वरीज। Because of my involvement with JCNC, I could not attend any more classes. So मैं इस समय तो कुछ नहीं बता सकती हूँ। हाँ, नो वरीज, नो वरीज। वी आर स्टार्टिंग उत्तर पुराण, तो आप देखिए अगर ज्वाइन कर सके। ओके, जी थैंक यू जी, थैंक्स।
शुभांगी जी। जिनैन, थैंक यू चारू जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम की वजह से जब मेरा नहीं होता था तो आपने मुझे अच्छी तरह से समझाया कि कोई बात नहीं, आप जैसे भी काल द्रव्य क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं, आप कर लो और सुन लो। So I was trying to attend कि हर समय मैं ऑफिस में रहूं या कहीं ऐसे जगह रहूं कि मैं सारा सुन लूं। और इसमें से मैंने एक चीज सीख ली है कि जब इष्ट वियोग होता है और अनिष्ट योग आता है तो हम बहुत घबराते हैं, लेकिन तब अगर हम धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं और ये सारे हमारे कर्म का उदय है और हमें ही उसको निभाना है, और इसमें हमारे भाव हमको ही अच्छा रखने हैं। जैसे कि इवन लास्ट क्लास में जब सीता का सीतेंद्र में जब वो देव बन के भी सीता के जो उनके कर्म थे, राम जी को उन्होंने उपद्रव देना चाहा, कि वो मुझसे पहले मोक्ष न चले जाए। तो ये हमारे जो कर्म है वो बहुत दूर दूर तक हमारे साथ में आते हैं, तो हमें इससे संभलना है। और हम जो ये हम आत्मा की शुद्धि पे ध्यान देते हैं, तब हमारे भाव जो बढ़ रहे हैं, भाव बन रहे हैं, उसका भी ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैंने इससे सीख लिया है, और थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, ग्रेट। नेक्स्ट इज सुधा जी। जय जिनेन, मैं कैंसर सिटी से बोल रही हूँ जी। मैं 4 महीने पहले ये पद्म पुराण जी ग्रंथ सुनने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन 1-2 बार सुनकर मेरी अशांति के लिए या जो भी कुछ हो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं 1 महीने से ज्वाइंट हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महान पुरुषों के जीवन में इतना कष्ट होता है, तो भी ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक सामान्य प्राणी हूँ। ये महान पुरुषों इतना कष्ट सहन कर, इतना सहकर आगे मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत शांति लगी अभी, और मुझे इतना इंटरेस्ट लगा कि अभी मैं ध्यान से सुनती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट्स मोटिवेट्स अदर्स, वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट इज सुशीला आंटी। सुशीला आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पद्म पुराण जी आपने जो पढ़ा सुना, उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया हो? सुशीला आंटी। आई थिंक स्वाति जी आप बोल दीजिए इतने। जय जिनेंद्र सभी को। जी जी। तो मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा चेंज आया है। जब हमने बेरिया से मूव किया था और उस समय एकदम से ये कोविड शुरू हुआ, फिर हम नई जगह में आए और ये स्वाध्याय शुरू हुआ, तो लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए। हाँ सुशीला आंटी आप बोलना, एक मिनट स्वाति जी उनको बोलने देते हैं। हाँ बस बहुत अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मेरा परिणाम में चेंज हो गया थोड़ा, कि जो नहीं समझती वो समझने लगी कि ये धर्म क्या है ऐसा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। और अभी फिर से ज्वाइन करूंगी, मैं अपने आप पढ़ूंगी, ऐसा इंस्पिरेशन हो गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू, आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। स्वाति जी, सॉरी आपको हमने बीच में रोका। नहीं कोई बात नहीं। तो
जब हमने मूव किया उस समय बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट ये स्वाध्याय साथ में चल रहा था तो बहुत हेल्प मिली, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आई, नॉट ओनली मी बल्कि मेरे पूरे लाइक फैमिली को, क्योंकि मैं बहुत बार ये सब जो भी हम पढ़ते थे बाद में ऐसे थोड़ा सा समरी या रिवाइज करके अपने बच्चों को और हस्बैंड्स के साथ शेयर करती थी, तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। फिर इसमें मैंने सीखा कि लाइक छोटे छोटे नियम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे अगर मैं उपवास नहीं कर सकती तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके भी हम लाइक ऐसे छोटे छोटे नियम करके भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। फिर मैंने जब हम ये पढ़ रहे थे तो लाइक 3/4 पार्ट तक हमने रावण के बारे में ही पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि इसका नाम पद्म पुराण क्यों रखा है, मतलब रावण ही रावण चल रहा था। फिर जैसे राम आए तो पता चला कि वाह, राम की कितना मतलब सरल जिंदगी थी, उनका पूर्व भाव और वो सब में बहुत ही सिंपल लाइफ, और लेकिन उन्होंने सब अच्छे काम किए थे। तो ऐसा लगा कि बहुत जल्दी अपने जजमेंट नहीं बना लेनी चाहिए, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाए तब तक डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है। और हमेशा अपनी लाइक प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जो पास्ट में बुरा हो गया हम उसे तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम कुछ अच्छे काम करके वो जो पुराने कर्म बांधे थे उनको ठीक कर सकते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट का सोचो और अच्छे काम करो, जिससे कि अपनी कषाएं लो बनी रहे, अपने परिणाम अच्छे रखो, सबसे क्षमा भाव रखो। अगर किसी ने कुछ अच्छे काम हमारे लिए किए हैं तो उसका आभार करो, तो आगे की लाइफ अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी। फिर मुझे गुस्सा आता है बहुत, कब ऐसा नहीं है कि अब नहीं आता, लेकिन अब पता चला है कि अगर आ गया है तो हम प्रायश्चित कर सकते हैं, तो और गुस्सा आना भी थोड़ा कम हो गया है। और आगे मैंने मतलब ये रियलाइज किया है कि मुझ में भी अब इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि लाइक मैं 45 मिनट्स ये किसी धर्म से रिलेटेड चीज का स्वाध्याय कर सकती हूँ। और मतलब अपने आप भी मैंने कुछ और पढ़ना भी शुरू किया है, भले चाहे वो 10-15 मिनट हो, लेकिन एक कंटिन्यूटी बना के रखी है उसके लिए भी। और कोई अगर धर्म के मार्ग पे आगे चल रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हेल्प करो जब तक हम कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटियों को मंदिर जाने का बड़ा वो है, वो जब हम मिडिल क्लास में थे रोज मंदिर जाती थी, अभी हम बहुत दूर रहते हैं, लाइक 35-40 मिनट्स लगते हैं, बट वी ट्राई टू टेक देम मंदिर एवरी सैटरडे एंड संडे। और एक चीज और कि जैसे कि बहुत बार हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि ये काम नहीं करो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम जस्ट कह देते थे कि ये लाइक ओल्ड ट्रेडिशन है। बट इस यहाँ पर ऐसे कई एग्जाम्पल आए जिससे कि लाइक मुझे बिलीव होने लगा है कि अगर कोई ओल्ड ट्रेडिशन है तो हमें उसे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कौवे बोल रहे हैं या कुत्ते भौंक रहे हैं, तो सोचना चाहिए और सोच समझ के ही आगे का काम करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्वाति जी, अब ऐसे ही करते रहें आगे भी। बहुत बहुत अनुमोदना। नेक्स्ट नेम इज उषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दैट्स ओके, अगर नहीं कहना है, मतलब आप अनम्यूट करके अपने आप को एंड देन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं स्वाध्याय तो सुनती हूँ आपका, लेकिन मैं कंटिन्यूटी नहीं रहती है मेरी। दैट्स ओके। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बेंच पे जाती हूँ। घर छोटे है इसके कारण बहुत अच्छा लगता है मुझे। ब्यूटीफुल। जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, सभी ने बहुत अच्छा, कोई रह नहीं गया ना? मैं अभी आई हूँ। कौन है? शिल्पा जी। आई एम सो सॉरी। नो वरीज। Okay, and everybody is done, I'm thinking, yeah. यस, आप बस शेयर कीजिए कि ये पद्म पुराण जी से आपकी लाइफ में क्या चेंज आए। ओके जी। पहली बात, मुझे आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नहीं, इसमें यहाँ पर धन्यवाद फॉर सभी लोगों का, सिर्फ पद्म पुराण जी के लिए बोलिए।
ना ग्रुप में जैसे आप आते हो ना, कोई भी चीज आप करने की कोशिश करते हो उसमें बहुत डिफरेंस आता है। अकेले करना उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए नॉर्मली भी, बट इसके लिए सब लोगों ने बहुत अच्छा किया और मैंने सभी लोगों से बहुत चीजें सीखी है। बट मेन इम्पोर्टेंट थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग जैसे नियम लेते थे, तो नियम कैसे होता था कि जैसे 1 आध महीने का ले लिया या चलो आज के लिए ही ले लिया, बट अभी अगर कभी सोचते हैं तो वो ना बहुत इजी हो गया है मेरे लिए कि मैं चलो आज ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है और एवरी वीक करना है। जैसे थर्सडे पकड़ा तो हो गया, तो इस चीज में थोड़ी सी दृढ़ता ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी बात, जैन होने का थोड़ा अभिमान आ गया है, दैट इज नॉट गुड थिंग मे बी, नो इट इज आई गुड, डोंट नो। गुड थिंग, गुड मुझे थिंग। बहुत अच्छा लगता है कि बहुमान कहते हैं इसको, अभिमान नहीं, बहुमान जो बहुमान। अच्छा हाँ, तो इट इज वेरी बहुमान गुड थिंग। बहुमान आ चुका है। और दूसरी बात, मेरे घर में मम्मी बहुत करती है, पापा इतना नहीं करते थे। पापा करते हैं बट उनका दृढ़ता जो है वो कम थी पहले। तो अभी मैं उनको ना बहुत इजीली समझा पाती हूँ बिकॉज हर एक का नेचर अलग होता है। बट पहले ये होता था कि मुझे इरिटेशन हो जाता था कि सामने वाला सुन नहीं रहा है, ठीक है। बट अभी उनको भी ऐसे छोटी छोटी चीजें समझाने में मुझे जो चीज अंदर से सहनशीलता बोल लीजिएगा, कि जैसे होता है ना कि इरिटेशन नहीं होता है और हम बोल पाते इजीली कि चलो ये हम लोग कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, पापा देखो बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप तो इजीली कर पाओगे। तो ये जो चीजें समझाने वाली होती है ना, वो बहुत अच्छे से आ चुकी है अंदर से, कि विदाउट इरिटेशन आप आराम से समझा सकते हो सामने वाले को। आई कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला समझे या ना समझे वो मेरे हाथ में नहीं है ना, और हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, ये मैंने इसमें से सीखा है, ठीक है। बिल्कुल पहले सच। अपने आप को पूरी तरह से पहले अपने आप को देखिएगा। और एक तो इतना ब्रॉड जैन धर्म लगा मुझे इसमें कि अपने जो थिंकिंग है वो किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट जैसे होते हैं ना कि विचार अपने, तो वो बहुत ही अच्छी बात है जैनों में जो हमने इसमें से सीखा है। और इतने सारे चरित्र कि जैसे लगता है कि बाप रे ये राजा ऐसे थे, इसके बावजूद भी वो धर्म करके मतलब मुनि महाराज बन गए। तो ये पहले बहुत हार्ड लगता था कि ऐसे लोग नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली भी हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं बट उनका नहीं हो पाता है, और कुछ लोग बहुत अलग होते हैं बट वो लोग बहुत चीजें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हर एक हम लोग भी वो चीज कर पाएंगे आराम से, कोशिश करेंगे मतलब कि होए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स। मैं एक चीज बोलूं, शिल्पा जी बोल रही है आप सहन शक्ति नहीं, आप में सहन शक्ति बहुत है। आप हम इतने लोगों को अगर योगा करवा सकते हो शांति से, तो आप में सहन शक्ति आ चुकी है काफी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं पूर्णिमा बोल रही थी, मेरे को ऐसा सुन के ऐसा लगा कैसे बोल रही सहन शक्ति। हम लोग तो कुछ भी बोलते हैं, आप करने देते हो हम लोग को। वो आप लोगों में भी है, इसलिए आप लोग कर पाते हो, मैं भी थोड़ी सीख रही हूँ आप लोगों से। नहीं थैंक यू। सॉरी चारुदी, पीछे मुझे कर्ता मत बनो, कर्म करो वैरागी भाव से, इसका मीनिंग क्या है? दोबारा बोलिए एक बार। कर्ता मत बनो, कर्म करो वैरागी भाव से। बहुत सुंदर। कर्ता कर्ता ही हमें भ्रमित करने वाली चीज है ना। अगर हम ये सोचे कि ये काम मैंने किया, तो हम इसमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दे रहे हैं। इसमें एक तो हमारे अंदर मान की वृद्धि होती है, ठीक है। करने वाले हम इन रियलिटी क्या है, हम तो सिर्फ देखने जानने वाले। जो हम पढ़ रहे हैं ना, जीव का स्वरूप भी पढ़ा हमने, तो जीव क्या है बेसिकली उपयोग रूप है ना, सिर्फ देखने जानने वाला। और फिर हम ये कहें कि मैं करने वाला, तो क्या होगा? ये एक तरह से हमारे मिथ्यात्व की वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से बोला है कि कर्ता मत बनो, है ना। और दूसरी लाइन क्या बोली थी आपने? कर्म करो वैरागी भाव से। हाँ, कर्म करो वैरागी भाव से, मतलब सिर्फ उसके देखने वाले बनो। कर्म भी करना है लेकिन उसको वैरागी भाव से, मतलब उसमें इंडल्ज मत हो। वैरागी भाव मतलब तटस्थ रहकर कर्म करो, कार्य करते रहो, लेकिन उसमें ये मैंने किया मैंपना मत लेके आओ उसमें। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मतलब ये कि भगवान करवा रहे, अपन नहीं कर रहे। जो करा है काम अपन ने किया जरूर अपनी तरफ से, है ना, यही हुआ ना। भगवान वर्ड तो नहीं कर सकते, नहीं, भगवान तो नहीं कराते। मतलब हाँ, मतलब कोई भी एनर्जी करवा रही जो भी अपने से,
हाँ, नहीं हम हमारे कर्म करा रहे हैं, हम ही नहीं बांधे थे। लेकिन आज भी अगर हम यही मान के बार बार करते रहेंगे कि हमारे कर्म हमारे कर्म हमारे कर्म, तो हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे। हाँ, ईगो आ जाएगा। मैं आपको अलग देखो उससे, ऐसा। ठीक है। तो चलिए, अपना आज का आधा घंटा 15 मिनट शेष बचे हैं अपने, तो थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं। चारू। हाँ जी। मुझे अगला जो गया है ना, मैंने नहीं एक दिन सुना है। नहीं, तो आपने सुन लिया था, एक दिन का मैंने कैंसिल की थी क्लास, तो आप चिंता नहीं करिए। नहीं ऐसा चिंता नहीं पड़। स्टार्टिंग क्या है वो ये क्या, ये शास्त्र क्या है? उत्तर पुराण वो मुझे कुछ उसकी समझ नहीं है। हाँ, कोई नहीं। उत्तर तो पुराण ये में जरा आप समझा दो तो मुझे पढ़ने में इजी रहेगा। जी। उत्तर पुराण की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी पहले, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अजित नाथ भगवान जो थे दूसरे तीर्थंकर। नहीं ये उत्तर पुराण क्या है ऐसा? उत्तर पुराण में हमारे जितने भी तीर्थंकर रहे, चक्रवर्ती रहे, है ना, उनकी कहानी है। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? राम जी की कहानी पढ़ रहे थे हम, रावण की कहानी, सीता की कहानी, है ना। अब हम क्या करेंगे? बाकी जो तीर्थंकर थे उनकी लाइफ कैसी थी वो देखेंगे। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ। और हमने सबसे पहले शुरू किया अजित नाथ भगवान से। ये आपने भेजा है? हाँ, भेजा है, और रिकॉर्डिंग भी करा था, तो वो भी दोबारा भेज दूं आपको। ठीक है, प्लीज। ओके। तो हमने यहाँ तक देखा था। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा नहीं हो, हल्का सा कुछ हो सकता है क्या इसका? नहीं, इसका फॉर्मेट आपका ये हल्का सा। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। थैंक यू। ओके, तो हमने देखा था कि उनका जन्म हुआ, है ना, विमल वाहन थे वो, और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर उन्होंने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति बांध ली। ठीक है, और वहां से क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो कहाँ जन्मे? अनुत्तर नामक विमान में। ठीक है, ये हाथ दिखाई दे रहा है ना चलता हुआ ऐसा? हाँ, अभी देख रहे हैं। अनुत्तर विमान में जन्मे। वहां के बारे में हमने जाना था कि कैसी वहां की लाइफ रहती है। मंगलाचरण किया क्या मैंने? नहीं किया। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अभी जितनी देर का स्वाध्याय बचा है उतनी देर के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग, उतना आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो मे भी आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, इफ एवरीबॉडी इज ओके। 5:30 तक चलेगा? यस, चलेगा। ओके, ठीक है। तो फिर वो वहां पर गए, अनुत्तर विमान, जो कि सबसे ऊपर में, जो कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत क्यों कहते हैं उन विमानों को? क्योंकि वहां पर सभी इंद्र होते हैं। ठीक है, उनको अहमिंद्र बोलते हैं। वहां पर ऐसे उनके द्वारपाल, लोकपाल या और जाति के जो अभियोग्य जाति और जो उनके मंत्री परिषद आदि, वो सब नहीं होता। वहां पर जितने भी देव हैं वो सब अपने आप में इंद्र होते हैं। अहम इंद्र, मैं इंद्र, मतलब वहां पर सभी इंद्र होते हैं। ठीक है, वहां देवियां भी नहीं होती। तो वहां की व्यवस्था नीचे के स्वर्गों से काफी डिफरेंट है। ठीक है ना। तो वहां पर जाने के लिए बहुत उत्कृष्ट तपस्या और सम्यक दर्शन जरूरी है। अनुत्तर और अनुदेश, इन विमानों में सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर गए थे तो हमने देखा था कि उनकी कितनी पावर थी, है ना। और उसके बाद फिर अब उनका अवतार होने वाला है 6 माह पहले। उनके जहां पर हमने देखा था, राजा जित शत्रु के घर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि की। तो ये जो वृष्टि हो रही है, ये किस कारण से हो रही है? उस जीव के पुण्य की वजह से। क्योंकि सौधर्म इंद्र जो है, उसको ये एहसास हो जाता है, जब जैसे वो अभी तो अहमिंद्र हैं, 6 मास की आयु उनकी बची है,
राइट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंद्र ने क्या आज्ञा दी कि अभी गर्भ में आने वाला है, 6 माह बच्चे हैं, गर्भ में आने वाला जीव है, तो 6 माह पहले ही वो वहां पर स्वर्ग में है, राइट, अनुत्तर विमान में। तो उनको वहां पर आयु छोड़नी है, उनकी माला मुरझाने लगती है, और इधर सौधर्म इंद्र को पता चल जाता है कि उनकी आयु 6 माह की शेष बची है। तो कुबेर, तुम जाकर रत्नों की बारिश शुरू कर दो जहां पर उनका जन्म होना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया। और तब क्या हुआ, जैसे कि हर तीर्थंकर की माता के साथ होता है, उनकी माता ने भी 16 स्वप्न देखे। फिर बाकी बची हुई, अब यहाँ पर हम पूरा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ तक पढ़ा था हमने। उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रा से कलुषित हो रहे थे। 16 स्वप्न देखने के बाद उसने देखा कि हमारे मुख कमल में एक मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रातः काल हुआ तो महारानी ने जित शत्रु महाराज से स्वप्नों का फल पूछा, और देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले महाराज जित शत्रु ने उसका फल बतलाया। देशावधि ज्ञान मतलब कि जो राजा होते हैं, तीर्थंकर के पिता, उनको भी कुछ अंश तक अवधि ज्ञान होता है। देश अवधि मतलब एक लिमिटेड अवधि ज्ञान है ना, देश मतलब लिमिट। तो देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले महाराज जित शत्रु ने उनका फल बताया कि तुम्हारे स्फटिक के समान निर्मल गर्भ में विजय विमान से, विजय विमान क्या है, ये अनुदिश विमान का एक विमान का नाम है। विजय विमान से तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है। अवतीर्ण हुआ है मतलब तुम्हारे गर्भ में आने वाला है। वह पुत्र निर्मल तथा पूर्व भव से साथ आने वाले मति श्रुत अवधि ज्ञान रूपी 3 नेत्रों से देदीप्यमान है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो जन्म के साथ मति श्रुत और अवधि ज्ञानधारी होते हैं। जिस प्रकार नीति महान अभ्युदय को जन्म देती है, उसी प्रकार महारानी विजयसेना ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रजेश योग में प्रजापति तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया। तो ये डेट्स हैं बेसिकली, कभी किसी को अगर जानना हो, याद रखना हो तो याद रख सकते हैं कब हुआ उनका जन्म। शुक्ल पक्ष की 10वीं को, माघ मास के। भगवान आदिनाथ के मोक्ष चले जाने के बाद जब 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत चुके, तब द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ था। उससे बीच में कोई भी तीर्थंकर नहीं थे। उसके बीच में कौन थे, चक्रवर्ती थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग नहीं थे, वहां पर लोग तो थे। तो आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर तीर्थ काल चला, और उसके बाद फिर अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत जाने के बाद। तो बहुत लंबा समय है ये। इनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। जन्म होते ही सुंदर शरीर के धारक तीर्थंकर भगवान का देवों ने मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक कल्याणक किया और अजितनाथ नाम रखा। तो क्या है कि जैसे ही जन्म लेते हैं तीर्थंकर, हम ये हर तीर्थंकर में सेम आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी होने लगेगा। तो क्या होता है, जैसे ही भगवान जन्म लेते हैं, राइट, तीर्थ जो सौधर्म इंद्र है वो आकर और भगवान को मेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर ले जाकर उनका अभिषेक, जन्म अभिषेक करता है और उनका नाम भी रखता है, ठीक है। और उसी समय वो उनके पांव के अंगूठे को देखकर उनके चिन्ह भी डिसाइड करता है। इन अजितनाथ की 72 लाख पूर्व की आयु थी। आदिनाथ भगवान की आयु जैसे 84 लाख पूर्व थी, इनकी 72। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अवसर्पिणी काल का देख रहे हैं, राइट। अवसर्पिणी मतलब हर चीज घटती जा रही है। तो यहाँ पर उम्र भी हर तीर्थंकर की घटती चली जाएगी, राइट। तो आदिनाथ भगवान की थी 84 लाख, इनकी है 72 लाख पूर्व की आयु। और 450 धनुष शरीर की ऊंचाई थी। से आदिनाथ भगवान 500 धनुष, ये 450, ऐसे ही हर तीर्थंकर में घटती चली जाएगी। अजितनाथ स्वामी के शरीर का रंग सुवर्ण के समान पीला था। उन्होंने बाह्य और अभ्यंतर के समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। बाह्य और अभ्यंतर, है ना। अभ्यंतर शत्रु समझ में आया किसी को? बाह्य तो हम सबको समझ में आते हैं, ठीक है। अभ्यंतर शत्रु क्या होते हैं, कोई शेयर करना चाहेगा? मोह, राग, द्वेष। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
अंदर के जो शत्रु हैं वो क्या है? हमारे मोहनीय कर्म, हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारे अंदर के शत्रु हैं, जिसमें राग द्वेष मोह ये सब कुछ आ जाएगा, कषाय, है ना। तो उन्होंने क्या किया? सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब उनकी आयु का चतुर्थांश अर्थात 18 लाख पूर्व प्रमाण काल बीत चुका, तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। राज्य मतलब वो राजा बन गए वहां पर, है ना। जैसे पिता है जब तक तो कुछ नहीं कर सकते, तब राजा नहीं कहलाएंगे, तो वो राजा बन गए 18 लाख पूर्व प्रमाण काल बीतने के बाद। उस समय उन्होंने अपने तेज से सूर्य का तेज जीत लिया था। 1 लाख पूर्व कम अपनी आयु के 3 भाग तथा 1 पूर्वांग तक उन्होंने राज्य किया। पूर्वांग होता है 1 पूर्व टाइम 1 पूर्व, और 1 पूर्व होता है 84 लाख वर्ष। तो 1 लाख पूर्व कम अपनी आयु के 3 भाग तथा 1 पूर्वांग तक उन्होंने राज्य किया। मतलब बहुत लंबा समय, ये भी कम नहीं है। 84 लाख वर्ष टाइम्स 1 लाख, है ना। तो कितना समय अपने को आज की डेट में देख कर लगता है कि 100 साल भी कितनी लंबी आयु है, कोई जी जाए तो, है ना। तो लेकिन उस समय की आयु बहुत लंबी होती थी। तो उन्होंने ऐसे में राज्य किया। देखूं आपके साथ संभोग सुख का अंत आता है या मेरा ही अंत होता है, इस विचार से राज्य लक्ष्मी के द्वारा अलिंगित हुए भगवान अजितनाथ ने प्रशंसनीय भोगों का अनुभव किया। राज्य लक्ष्मी की बात करें, राज्य लक्ष्मी क्या होती है? जो राजा से मतलब राजा बन जाते हैं और राज भोग करते हैं, राजा अपना प्रजा को संभालना और वो सब कार्य, तो वो राज्य लक्ष्मी कहलाती है। तो उन्होंने काफी लंबे समय तक उसका भोगों का अनुभव किया। फिर क्या हुआ देखते हैं। किसी समय अजितनाथ स्वामी महल की छत पर सुख से विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मी को अस्थिर बतलाने वाली बड़ी भारी उल्का देखी, है ना। हम लोग कॉमेट वगैरह कुछ देखते हैं, प्लैनेट्स, कुछ टूटा तारा जैसे, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को क्या था, वो तारा वगैरह टूटता तारा देखने से वैराग्य हो गया। उनको क्या समझ में आया कि जिस लक्ष्मी को मैं भोग रहा हूं वो लक्ष्मी अस्थिर है, चली जाने वाली है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयों से विरक्त हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होने वाला है उन्हें लक्ष्मी को छोड़ने के लिए कौन सा कारण नहीं मिल जाता। वो तो सिर्फ एक कारण बन गया, बोध याद आ गया, है ना। होना तो था ही, उनको मोक्ष प्राप्त करने वाले थे, तीर्थंकर प्रकृति है और उसका उदय चल रहा है, तो मोक्ष तो होना ही था। ये है कि कब होना है उस पे डिपेंड करता है ना, क्या कारण बन गया। उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों अर्थात लौकांतिक देवों ने ब्रह्म स्वर्ग से आकर उनके विचारों की बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की। तो क्या लौकांतिक देव क्या रहते हैं? इनका काम यही रहता है कि जब किसी को वैराग्य, जब भी किसी तीर्थंकर को वैराग्य होता है, तो ये जैसे होता है ना कि कुछ लोग तो जैसे पार्टी जा रहे हैं तो पार्टी के लिए अनुमोदना करते कि अरे हम भी चलेंगे, चलो बहुत अच्छा, तुमने अच्छा इतनी बढ़िया पार्टी करी। ये लोग, ये देवों का क्या कार्य रहता है, जब कोई वैराग्य के मार्ग पे बढ़ता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है उस चीज से, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए ये नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो हर एक पर्सन अपने अपने कार्य जो उसको अच्छा लगता है वैसे किया उन्होंने। तो उनका कार्य यही है कि वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें भी अगली इसी भव में जो अगला भव मिलता है उसमें वो मोक्ष चले जाते हैं। एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव। समझ आ रही है कि कितना पुण्य बंधता है इन चीजों से कि तुम वैराग्य की प्रशंसा कर रहे हो, है ना, उसकी अनुमोदना कर रहे हो। हम भी तो वही करते हैं ना, हम भी दूर बैठे, हम मुनि नहीं है यहाँ पर तो कुछ हम और क्या करते हैं, हम सिर्फ वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रों से हैं परंतु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है, उसी प्रकार भगवान यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकांतिक देवों का कहना उनके यथार्थ अवलोकन में सहायक हो गया। मतलब लोगों का कहना मतलब क्या कि लौकांतिक देवों का कहना यहाँ पर वो आके उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, है ना। आपको याद होगा जो अपन ने डिस्कस किया था 1008 नामों से स्तुति जो करते हैं, सहस्त्र नाम स्तोत्र, है ना। कुछ लोगों ने आपने ज्वाइन की होगी वो क्लास।
तो उसमें जो नाम लेते हैं वो सब किस लिए लेते हैं? लोकांतिक देव उनकी स्तुति करते हैं भगवान के 1008 नामों से। तो वो एक तरह से वो स्वयं बुद्ध खुद तो थे ही, लेकिन ऐसा कहने से, ठीक है ना, यथार्थ अवलोकन में सहायक हो गया। उन्होंने जूठन के समान विवेकी मनुष्य के द्वारा छोड़ने योग्य राज्य अभिषेक पूर्वक अजित सेन नामक पुत्र के लिए दे दिया। देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक संबंधी महाअभिषेक किया। तो एक हमने देखा जन्माभिषेक, अब एक क्या किया? दीक्षाभिषेक। अनंतर वे सुप्रभा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वन की ओर चले। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनको देव पालकी में बिठाकर ले जाते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज आती है कि पहले 7 कदम जो है वो मनुष्य उठाते हैं, उसके बाद देव लेके जाते हैं। उनकी पालकी को सर्वप्रथम मनुष्य ने, फिर विद्याधरों ने और फिर देवों ने उठाया था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के समीप जाकर सायंकाल के समय 1000 आज्ञाकारी राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर संयम धारण कर लिया, अर्थात दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही वे मनः पर्याय ज्ञान से संपन्न हो गए। तो अभी तक 3 ज्ञान थे और दीक्षा लेते ही मनः पर्याय ज्ञान हो गया। 5 ज्ञान होते हैं ना, ये जानकारी में है ना, 5 तरह के ज्ञान होते हैं, ठीक है। और 4 ज्ञान जो होते हैं वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं, ठीक है। और एक जो केवल ज्ञान है वो खुद का स्व का ज्ञान है। जब ये सारे चारों ज्ञान या आवरण खत्म हो जाता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो क्या कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अभी क्या है, भगवान के पास केवल ज्ञान नहीं है, भगवान के पास क्या है? मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय, 4 ज्ञान है। जब वो केवली बनेंगे, है ना, तब उनके केवल ज्ञान प्रकट हुआ होगा। दीक्षा लेते ही वे मनः पर्याय ज्ञान से संपन्न हो गए और दूसरे दिन दानियों को अपूर्व आनंद उपजाते हुए साकेत नगरी में प्रविष्ट हुए। वहां ब्रह्मा नामक राजा ने उन्हें यथाक्रम से दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध कर 5 आश्चर्य प्राप्त किए। तो दान देने से क्या हुआ उस राजा को? सातावेदनीय, सातावेदनीय होता है अच्छा वेदन। साता मतलब अच्छा और वेदनीय मतलब वेदन, जो सुख का वेदन करवाए। भले ये सच्चा सुख नहीं है, लेकिन हमें इस सुख में वेदन करने में, सुख का वेदन करने में अच्छा लगता है। तो साता वेदनीय बंद हुआ उनको, क्योंकि उन्होंने किसको दान दिया था? भावी तीर्थंकर को, है ना। तो ब्रह्मा नामक राजा ने उन्हें यथाक्रम से दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद कर 5 आश्चर्य प्राप्त किए। तो ये 5 आश्चर्य कौन करता है? हमने पहले भी पढ़ा था। ये किनके द्वारा किए जाते? हाँ, देवों के द्वारा। बहुत सुंदर। जो देव करते हैं, जब भी किसी भावी तीर्थंकर या मुनि, जो तीर्थंकर मुनिराज हैं, वो उनको कोई भी दान देता है, राइट, राजा ही देते हैं मेनली, क्योंकि इतना अभ्युदय, इतना पुण्य चाहिए रहता है एक तीर्थंकर को दान देने के लिए भी, कि राजा लोगों के पास ही इतना पुण्य होता है। सोचिए, एक राजा बना है तो उसने कुछ अच्छा किया होगा तभी राजा बना है, तो उन राजाओं के पास ही वो पुण्य रहता है। तो वो जब दान देते हैं तो 5 आश्चर्य करते हैं देव। 5 आश्चर्य में हमने देखा था अच्छी सुंदर वायु बहने लगती है, पुष्प की वृष्टि होती है, दुंदुभी बजती है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, ये 5 आश्चर्य होते हैं। फिर शुद्ध ज्ञान के धारक भगवान ने 12 वर्ष छदमस्त अवस्था में बिताए। तो यहाँ पर छदमस्त वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? जिनको कि अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जो मोक्ष नहीं गए, वो सब जो संसारी हैं बेसिकली, वो क्या कहलाते हैं? छदमस्त, ठीक है। छदमस्त एक टेक्निकल वर्ड है। जो संसारी हैं वो छदमस्त हैं, छदमस्त अवस्था में बिताए। तदनंतर पौष शुक्ल एकादशी के दिन शाम के समय रोहिणी नक्षत्र में आप्तपना प्राप्त किया, अर्थात लोक अलोक
अवभासी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ जिन्हें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, आगे पीछे की सभी जीवों की, तीनों लोक के सभी जीवों की सारी पर्यायें। और ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? उन्हीं के अंदर था, है ना। सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो भी अशुद्धियां थी अंदर में, जो भी उनके शत्रु थे अंदर में, कर्म जो शत्रु थे, उनको दूर किया तपस्या के थ्रू। तो जब उन्होंने वो तपस्या से कर्मों का नाश किया, तो अंदर से केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। ये आत्मा में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ढका हुआ रहता है हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से। ठीक है ना। तो भगवान ने क्या किया, 12 वर्ष की तपस्या करी और एक शाम को पौष एकादशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ हो गए, मतलब सब कुछ जानने वाले हो गए। उनके सिंह सेन आदि 90 गणधर थे, 3750 पूर्वधारी, 21,600 शिक्षक, 9,400 अविधि ज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,400 विक्रिया रिद्धि वाले, 12,450 मन पर्याय ज्ञानी और 12,400 अनुत्तरवादी थे। इस सब प्रकार मिलाकर 1 लाख तपस्वी थे। सबको जोड़ दिया तो कितने तपस्वी हो गए? 1 लाख। प्रकुब्जा आदि 3,20,000 आरिकाएं थी, 3 लाख श्रावक थे, 5 लाख श्राविकाएं थी, असंख्या देवी देवियां थी, और इस तरह उनकी 12 सभाओं की संख्या थी। तो ये क्या बताया है? ये जब जितने सब लोग बताए हैं ना, देव देवी और श्राविकाएं, आरिकाएं, मुनि महाराज, राइट, ये सब क्या है, कहाँ से संख्या आई है? ये उनके समूह शरण में इतने बैठते थे, ठीक है ना, उसकी संख्या बताई है। 12 सभाएं होती हैं जब भगवान का समूह शरण लगता है, तो उसमें 12 सभाएं अलग अलग होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? कोटे भी बोल सकते हैं। ऐसे जैसे सेक्शन बने रहते हैं ना, कोई मूवी देखने गया है, जैसे ऊपर बालकनी रहती है, राइट, तो सबके अपने अपने सेक्शन रहते हैं। तो इसी तरह से 12 सभाएं रहती हैं वहां पर, सब अपनी अपनी सभा में बैठते हैं। तो उनकी संख्या बताई है, क्योंकि भगवान का समूह शरण भी बड़ा सारा था, राइट, तो उसमें कितने लाखों में श्रावक, श्राविकाएं, मुनि महाराज, आरिकाएं इत्यादि देव देवियां और तिर्यंच भी वहां रहते हैं। इस प्रकार 12 सभाओं से वेष्टित भगवान अजितनाथ संसार, मोक्ष, उसके कारण तथा फल के भेदों का विस्तार से कथन करते थे। तो ये जो उनका समूह शरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, तब जो वो कहते हैं, राइट, उनकी दिव्य ध्वनि में जो खिरता है उपदेशक वाणी, वो उसकी बात कर रहे हैं। अजितनाथ स्वामी को समूह शरण लक्ष्मी कटाक्षों से देख रही थी। वे पुण्य उत्पादित चिन्ह स्वरूप 8 प्रातिहार्यों से युक्त थे। पुण्य से उत्पादित मतलब पुण्य से बने हुए, जिसका पुण्य है वैसा, तो उन्हीं के 8 प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य हर एक के नहीं होते हैं ना, तीर्थंकर के ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे, पुण्य से बनी 8 प्रातिहार्य से युक्त थे। उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं से घातीय कर्म रूप शत्रुओं का नाश कर दिया था, और अघातीय कर्म रूप शत्रुओं को अभी नष्ट नहीं कर पाया था। तो अभी उनके कितने 4 कर्म का घात हुआ था, है ना, घातीय कर्म, और 4 अभी बचे हुए थे। शरीर क्योंकि अभी बचा हुआ है ना, आयु बची है, शरीर बचा है, तो इसलिए अभी अघातीय का नाश नहीं हुआ है। उनकी वैराग्य परिणति अत्यंत बढ़ी हुई थी। वे निज और पर के गुरु थे, कृतकृत्य मनुष्यों के प्रार्थनीय थे और अतिशय प्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे। तो उनकी वैराग्य परिणति अत्यंत बढ़ी हुई थी, तो वो तो ऑलरेडी वैराग्य के सबसे उत्कृष्ट चरण में पहुंच गए थे ना। वे निज और पर के गुरु थे। तीर्थंकर जो होते हैं परम गुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ऊपर किसी को लोक नहीं दिखाई दे रहा है ना। जिसको जितना क्लियर दिखेगा जो चीज, वो उतनी क्लैरिटी के साथ सबको बता सकेगा, राइट। तो इसलिए उनको परम गुरु कहा। और फिर वो उपदेश भी देते हैं, वो खाली देखते ही नहीं है, वो उपदेश भी देते हैं फिर। तो वो निज के और पर के गुरु थे। कृतकृत्य मनुष्यों के प्रार्थनीय थे, मतलब कि जिनको अपना कल्याण करना है, ऐसे मनुष्यों के प्रार्थनीय मतलब उनके द्वारा प्रशंसनीय थे, और अतिशय प्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे। ठीक है।
यहाँ तक ही रखते हैं। आगे किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? चारू जी। प्रश्न तो कुछ नहीं है, मैं ये कहती जो तुमने व्हाट्सएप में भेजा ना ये, हाँ जी। तो इसको तुम उसमें ड्राइव में भेज सकती हो क्या? हाँ, ये मैंने किया है सेव वहाँ पर। अच्छा, कल परसों मैंने देखा तो नहीं था, क्योंकि चक्कर क्या है इसको ना मैं थोड़ा नहीं सुन पाती, तो फिर वो देख लेती हूँ दोबारा व्हाट्सएप पर हटने का रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए ठीक है, अगर कर दिया तो थैंक यू। हाँ, श्योर। ये क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। आई नो। क्या हो गया ये? हाँ। अरे चारू, वो जो तुम वो बताया था ना तुमने, जैन तत्व विद्या का था नाम। हाँ हाँ हाँ, उसको अपलोड करना है ग्रुप। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी डू जिनवानी स्तुति? थोड़ा लंबा ले लिया आज क्लास। ये ड्राइव में भेजते तो कैसे, मतलब कहाँ से निकालते हैं अपन उसको? हाँ, जो लिंक है आप उस पर क्लिक करिए, है ना? तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैंने अभी कल परसों में भी लिंक भेजा था। हाँ, एक लिंक दिया आपने, फॉर फ्यूचर रिकॉर्डिंग प्लीज सेव दिस लिंक। हाँ, बस उस पे क्लिक करिएगा तो आपको डेट वाइज आ जाएंगे सब। ओके, थैंक यू। चारू, हाँ जी, ये ना जैसे तुम ये उत्तर पुराण का अलग बना दो, वो पद्म पुराण का बना हुआ है ना। अच्छा ठीक है। क्योंकि हाँ, मैंने सोचा था एक्चुअली। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, विल डू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। चलिए, कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।